इम्पोर्टेंट जो एक इशू जो है आज की डेट में उधमपुर का है वो हमारा बिरमा ब्रिज का है। बिरमा नाले पे जो बीआरओ का ब्रिज है उसका मसला है। और ये सिर्फ आज इस वर्ष का मसला नहीं है, हर वर्ष जब बरसात होती है और लगभग पिछले कई वर्षों से इस ब्रिज को अनसेफ डिक्लेयर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से सरकार और प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर काम होना चाहिए था वो हो नहीं पाया है। हालांकि मैं बताऊं कि पिछले साल जब इसी तरह से ये ब्रिज बंद हुआ, ये इसका एक पोर्शन गिर गया, तो उस समय भी मैं ये दिखा रहा था कि उस समय भी हमने ये 16/6/2020 की बात है, तो उस समय भी हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरएनबी जो हैं उनको मेमोरेंडम उनके ऑफिस में जाके दिया, उनको बताया कि इसका ऑल्टरनेट जो है कि पीडब्ल्यूडी ने ऑलरेडी इसी बिरमा ब्रिज के ऊपर यहाँ से 3-4 किलोमीटर जखड़ में एक ब्रिज बनाया है, लेकिन उसकी अप्रोचेस नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी हमारी उसके क्रॉस नहीं कर सकती है। लास्ट ईयर से आज मैंने जब प्रोग्रेस चेक की है तो आज भी यही कहना है डिपार्टमेंट का कि उसकी हमने डीपीआर बनाई है और डीपीआर अभी हमारे पास पड़ी है, उसमें कोई क्वेरीज लगी है, यानी कि एक वर्ष में सिर्फ उसकी डीपीआर बनी। अगर पिछले साल उसकी डीपीआर बनने में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन लगा लो, हफ्ता लगा लो, और तब से ये गया होता, उसमें फंड्स आए होते, टेंडर लगा होता, तो आज वो ब्रिज चल रहा होता, तो कम से कम हमें असुविधा लोगों को इतनी नहीं होती। ऊपर हमारा पूरा पंचारी का एरिया है, लांदर का, बमाग का एरिया है, हमारा पट्टी पंगारा का है, क्रिंची मानसर का एरिया है, हमारा डबरा का है, हमारा ये चक वगैरह जितने भी एरियाज़ हैं इन सभी को सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही हमारे प्रशासन की तरफ से है। तो आज उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे हम पिछले साल थे, उसी जगह पे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और जब एक पुल अनसेफ हो गया तो उसके ऊपर फिर उसको लगातार फिर आगे चलाना, उसके ऊपर ट्रैफिक को चलाना, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि परसों चौथ जो हमारी बस का हादसा होने वाला था कि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर थोड़ी सी बाढ़ और आ जाती तो मुझे लगता है जानी नुकसान हो सकता था। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और गवर्नर साहब से, हम एलजी साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम अपील करना चाहेंगे कि इसका संज्ञान लीजिए। ये छोटा मसला नहीं है, हमारा सिर्फ उधमपुर ज़िले के कुछ गाँव इसके साथ नहीं जुड़े हैं, जो दूसरी स्टेट से भी लोग आने वाले हैं, उनका कश्मीर जाने का एक मेन रास्ता है। ये कश्मीर से आने वाले लोगों का हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स में जाने वाला ये रास्ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है हमारे पास फिलहाल। तो हम कहना चाहेंगे ये ब्रिज का तो रखें ही रखें, लेकिन फिलहाल जो साथ में ब्रिज बना है उसकी फौरी तौर पे अप्रोचेस के लिए फंड्स रिलीज़ किए जाएँ। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो देविका के अंदर जो हमारा देविका में पुल है उसमें भी उसको भी अनसेफ डिक्लेयर किया है। और कोई दिन ऐसा नहीं है कि उस ब्रिज के ऊपर जब भी संस्कार होता है दिन में, क्योंकि 3-3, 4-4, 5-5, कई बार 10-10 जो है संस्कार भी इकट्ठे होते हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उस पुल में एट ए टाइम 200-400-500 आदमी खड़ा नहीं होता है। तो अनसेफ होने के बाद अगर लोग वहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, उस पर खड़ा होना पड़ता है, और जिस दिन कहीं कोलैप्स होगा तो कितना बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। और फिर हम बात करेंगे, इंक्वायरियाँ बैठाएंगे, अफसरों के खिलाफ एक्शन की बात करेंगे, लेकिन जब अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए हम प्रशासन और एलजी साहब से कहना चाहेंगे कि अनसेफ का मतलब अनसेफ है, फौरी तौर पे उसको डिसमेंटल करके नया ब्रिज बनाइए ताकि कहीं जानी नुकसान ना हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कि हमारा